ऑफिस में चले जाओ पहले ऑफिस में जाएं। हाँ, हम बात नहीं कर सकते इनके साथ? हाँ पहले दफ्तर हम इनके साथ बात नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं, हाँ। आराम से कर सकते हैं, पहले दफ्तर से परमिशन लो। हम हॉस्पिटल के बाहर हैं जनाब। है तो हॉस्पिटल के बाहर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर है। अंदर तो जाते ही नहीं हम। हाँ। यहाँ पे लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर? सर बताया पहले ऑफिस में रिपोर्ट करो जाके। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये छुपाना चाहते हैं? हमको मैसेज मिला है कि छुपाना चाहते हैं आप? हाँ जी, कुछ छुपाना चाहते हैं? मैं क्या गलत हो रहा है यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं? मैंने क्या छुपाना है सर आपसे? बात करने दो ना, हम ऑफिस में भी जाएंगे, ना बात तो करने दो। अभी हम शालामार हॉस्पिटल में मौजूद हैं और शालामार हॉस्पिटल का विवादों के साथ कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ रहता है और आए दिन आप देखते रहते हैं कि इल्ज़ामात जो है शालामार हॉस्पिटल पे लगते रहते हैं। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे युवा है, ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनसे हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कहाँ रहते हो आप? सर मैं मीरा साहब नंदपुर में रहता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आज आपने यहाँ पे हमें बुलाया है? सर दिक्कत ये आ रही है, हम पहले हमारे पेशेंट को डिलीवरी है उनकी, तो हम आए हैं 4 तारीख को यहाँ पे। क्या नाम है पेशेंट का? शिवानी। शिवानी है। जी। क्या डिलीवरी केस पे? डिलीवरी केस सर, हम आए हैं 4 तारीख को मैम को दिखाने के लिए। उसके बाद इन्होंने हमें डेट आगे डाली है 24 को। ये अलग अलग पर्चियाँ आपसे बनवाई? अलग अलग पर्ची बनवाई गई। 24 को आते हैं अब हम, उसके बाद हम आते हैं 11 को, 11-12 को जब आते हैं तो फिर हमें 14 तारीख को डेट डाली जाती है। जब हम 14 तारीख को आते हैं फिर हमें 17 की डाली जाती है कि आप 17 को आओ। ये किसने कहा आपको कि अलग अलग पर्चियाँ बनवाओ? ये मैम ने, जिस मैम को आते थे अलग अलग डे पे बैठती थी मैडम, अलग अलग बैठती थी। जब हम 14 तारीख को आते हैं, 11 को आते हैं, फिर हमें 14 को बुलाते हैं। पर्ची दिखाओ 14 तारीख वाली कौन सी है, जब आप पहली बार आए हो? सर 14 की नहीं है हमारे पास, वो अंदर है। ये 11 की पड़ी हुई है। ये 11 की है इनसे। हाँ, उसके बाद ये अब जब हम 17 को आए यहाँ पे, ये बनाई है फिर जी। ये 17 तारीख की है। हाँ, ये उसके बाद से बात हम ये क्लियर करना चाहते हैं, जब हमारे पेशेंट की 7 और ये 24 की। हाँ 4-12। अच्छा सर, मेन बात यह है जब हमारे पेशेंट के 7 तारीख को 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, फिर हमें आगे डेट क्यों बढ़ा के देते हैं जी? जब 11 को आते हैं, फिर 14 को बोलते हैं, जब 17 को आते हैं, फिर 18 को हमें सुबह बोल देते हैं कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। डेथ हो गई। जब हम 17 को आए, इन्होंने पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए था, बच्चा ठीक है पेट में, जब ठीक है। पेशेंट इनके पास था दिन रात। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। आप क्या लगते हैं शिवानी के? मैं शिवानी का जेठ हूँ। जेठ हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही सारी? जब पूरा दिन सुबह लाते हैं 17 तारीख को, पूरा दिन इनके पास था, पूरा रात इनके पास था, तो इन्होंने जो भी कार्रवाई की सही नहीं की, पूरा रात इनके पास था। जब पेशेंट बोल रहा था खुद, अगर मैं सीरियस हूँ ज़्यादा, मेरा ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन भी नहीं कर रहे थे, बोलते नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं की। सुबह इन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे की डेथ हो गया। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मरे हुए बच्चे की ये नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं तो क्या पूरा दिन और पूरा रात इनके पास आया, ये डिलीवरी नहीं कर सकते थे? हर साधन था इनके पास, मगर इन्होंने किया नहीं। कारण क्या बताया डेथ का? कोई कारण नहीं बताया। डिलीवरी करवाई, अभी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। मरे हुए बच्चे की इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवा दी, मगर जब बच्चा मूवमेंट कर रहा था तब नहीं करवाई। तब पता नहीं क्या कर रहे थे, जो सो रहे थे या क्या कर रहे थे, हमें नहीं पता। मगर सुबह 7 बजे बताते हैं, कि आपका बच्चा मरा हुआ है। जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाई, क्या ये पूरी रात क्या कर रहे थे, ये हम पूछना चाहते थे। करवा सकते थे ये, पहले भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते थे, कल नहीं करवाया। जब कल पूरा दिन टेस्ट करवाते रहे, पूरा दिन इंजेक्शन मंगवाए, दवाई मंगवाई, मगर पूरा दिन दोपहर को मंगवाई, मगर रात को इंजेक्शन लगाए इन्होंने। और फिर रात को सुबह 5-7 बजे बताते हैं कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। ये जो अलग अलग आपने पर्चियां बनवाई हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास आप गए हैं? जी। ओपीडी में एक ही डॉक्टर, आप क्या पता किस के पास भेजते हैं। कभी 3 नंबर पे डॉक्टर बैठा होता था, कभी 2 नंबर में बैठा होता था, और डॉक्टर अलग अलग होते थे, मगर हर बार डेट अलग अलग दे देते थे। जब इनके पास हम आए थे 14 तारीख को, 14 तारीख को 9 महीने पूरे हो चुके थे, 7 दिन ऊपर थे। हमने तब भी मैंने अपने सर क्या नाम है ये आपका? नाम मेरा नाम भगवान दास। हाँ बोले, क्या मसला? आप ऑफिस में चले जाओ पहले ऑफिस में जाएं। हाँ, हम बात नहीं कर सकते इनके साथ? हाँ पहले दफ्तर हम इनके साथ बात नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं, हाँ। आराम से कर सकते हैं, पहले दफ्तर से परमिशन लो। हम हॉस्पिटल के बाहर हैं जनाब। है तो हॉस्पिटल के बाहर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर है। अंदर तो जाते ही नहीं हम। हाँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर? सर बताया पहले ऑफिस में रिपोर्ट करो जाके। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये छुपाना चाहते हैं? हमको मैसेज मिला है कि छुपाना चाहते हैं आप? हाँ जी, कुछ छुपाना चाहते हैं? मैं क्या गलत हो रहा है यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं? क्या छुपाना है सर आपसे? बात करने दो ना, हम ऑफिस में भी जाएंगे, बात तो करने दो। ऑफिस में जाओ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, जब मरे हुए बच्चे की डिलीवरी कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मूवमेंट कर रहा था बच्चा, तब ये क्या कर रहे थे? जी
और जो मैडम बार बार जब 9 महीने पूरे हो चुके थे, 7 दिन ऊपर थे, तब जब चेकअप करवाया हम इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि 7 दिन ऊपर हो गए हैं। ऐसे हमें जो अभी बोलेंगे ना कि बच्चा पार्टी कर देगा, बच्चा मर जाएगा, बीबी मर जाएगी तुम्हारी, 1 मिनट में बता देंगे, मगर इन्होंने ये नहीं बोला। पूरा दिन 7 दिन ऊपर हो गए मगर बताया नहीं। बोलते कोई बात, हमने जब इनको बोला कि 7 दिन ऊपर हो गए मैम, अगर कोई खतरे की बात होगी, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे दिन चलते हैं। जी, तो आप क्या मांग करते हैं, आप क्या डिमांड करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो मैडम बार बार बताती थी, इनसे पूछो कि आपने कहाँ पे डॉक्टरी किया, कौन सी किताबें पढ़ी हैं जो 7 दिन ऊपर हो गए थे बच्चा मर गया। ये सवाल पूछना चाहते हैं हम इनको। अभी आप बच्चे को और उनकी मदर को, फादर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ सारा पूरा अंदर क्या वाक़या? एक मिनट, अभी जो पेशेंट है वो अंदर है और उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, बोल फाइल भी अंदर है उनकी, और जो बच्चा है वो बच्चा दिया हुआ है, बाहर दे दिया हुआ है, मगर डेथ करके दे दिया, बाहर पकड़ा हुआ है मेरी मम्मा ने। अच्छा, उनको बाहर नहीं लाने दिया? उनको बाहर नहीं लाने दे रहे, ऐसे बिना फाइल के बच्चा नहीं बाहर आने देते। जी, चले ये शालामार हॉस्पिटल जो है यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे रात को भी इन्होंने क्या किया, एक लड़के बच्चे की डेथ हो गई थी, वो बस उसको चादर में लपेटा, उसको दे दिया, बच्चा मार के दे दिया। बस क्या करते हैं जी मैडम जी, नई नई लड़कियां लगाई हैं, पता तो है नहीं है कुछ भी, कहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना 9 महीने, हर एक बंदा अनपढ़ भी बोलता है कि 9 महीने अगर पूरे हो जाएं तो बच्चा डिलीवरी होता है। जब 10 दिन ऊपर हो गए थे तो ये क्या कर रहे थे, डेट पे डेट डाल रहे थे। हर एक चीज़ हमारे पास है, हर एक फाइल, हर एक टेस्ट करवाए हुआ, पूरा दिन टेस्ट करवाए हैं इन्होंने, हर चीज़ ओके आ रही थी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी हमें बताते कि ये आपके पास प्रॉब्लम है, जब कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जी, पूरा मूवमेंट कर रहा था, पूरी रात बच्चा मूवमेंट कर रहा था, हर एक चीज़ कर रहा था, मगर 7 बजे बताते हैं कि बच्चा मर गया है। अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, मतलब छुट्टी दे देंगे, क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं, जो हमारा पेशेंट है वो अंदर है, उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी अभी घर वाले डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर डॉक्टर क्या करें उनके साथ क्या नहीं। इन्होंने मीडिया बुलाई हुई है, पता नहीं डॉक्टर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालत कैसी है शिवानी की, हालत कैसी है पेशेंट जो आपका? वो अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे शालामार हॉस्पिटल में है और यहाँ पे जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ और नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, और इनका जो आरोप है कहीं ना कहीं कारण जो इसका है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन। एक बात बोलना चाहता हूँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे बदतमीजी बहुत करते हैं, स्कूटी वाले बदतमीजी करते हैं, डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, हर एक चीज़ बदतमीजी के साथ बोलते हैं, और रिश्वत अंधाधुंध चलती है। जिनके पास पैसा दिया हुआ है वो उसकी केयर करेंगे, जिसका बच्चा मरता है बच्चा मर जाए, जिसकी बीवी मरती है बीवी मर जाए, इनका थोड़ी कुछ मरता है, इनको बस पैसा चाहिए, इनकी जेब भरनी चाहिए, बाकी कंगाल जाते हैं तो जाएं। जो पैसा देते हैं उनके बच्चों की भी केयर होती है, बस हर एक चीज़ होगी, उनकी केयर होगी, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया हुआ है। ये पैसा लेने वाले लोग कौन होते हैं? बस जो अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह नाम है, उधमपुर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा सर, बच्चा मेरा आईसीयू में था और मतलब दिन रात जाग के, आज कम से कम 12 दिन हो गए होंगे, और दिन रात जाग के मतलब हम बच्चे की मतलब केयर कर रहे हैं, और ऊपर से जो रात को ड्यूटी होते हैं मतलब नर्स वगैरह सिस्टर जो भी, अगर जैसे मतलब बच्चे के किसी बच्चे का बैरल बंद हो गया है जो ग्लूकोज वाला, अगर उसको मतलब अगर बोल भी दो कि मतलब सिस्टर इसको देखना आके, बोलते हैं जी हमारा 10 मिनट बाद राउंड है, और हमें तो मतलब 10-15 मिनट आधे घंटे बाद हर बार मतलब चेक करना है, हमारा बच्चा उधर है, हमें मतलब तकलीफ़ होती है। और जब भी इनको अगर बोलोगे सर मैम ड्रिप टेढ़ी हो गई है, जी हमारा राउंड चलेगा, जब राउंड ख़त्म होगा तो हम चेंज कर देंगे। जैसे भी एक दिन मतलब रात को कम से कम 12 घंटे के लिए बच्चे की ड्रिप टेढ़ी हो गई, और मैंने बताया, फिर मैं टाइमिंग नोट करने बैठ गया, तो जब सुबह मतलब 7:30 बजे डॉक्टर का राउंड होना था उससे पहले बच्चे की ड्रिप चेंज की उन्होंने। तो मतलब इससे हमारा क्या फ़ायदा है? तो मतलब जिस तरफ देखोगे सिक्योरिटी के वालों को मतलब अच्छा अभी आप अंदर जाओगे, अरे भैया अच्छा नहीं है, अच्छा जी निकलो बाहर, और जो बंदा पेशेंट के साथ है उसके पास बना हुआ है, और अंदर जाना होगा जब भी पास दिखाओ जी, पास दिखाओ जी, गेट पास ले लो, ये करो वो करो, मतलब वो किस लिए यार, वो कुछ समझ नहीं आई। पार्किंग का लफड़ा, अब लुक पड़ रही है। अच्छा परसों भी इन्होंने बोला कि मतलब लुक के लिए मतलब अपनी गाड़ियाँ बाहर लगाओ, अगर हमने पास बनाए हुए हैं यार, हफ्ते के 10 दिन का पास बनाया हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम यार हम अंदर देखें, अपनी गाड़ियों को देखें, गाड़ी लगाने के एक तो पैसे दो, और ऊपर से जब मतलब अच्छा इनका वो इशू कोई नहीं है, बट अब इनके वाले हैं जो जहाँ भी आपको लगानी है लगाओ यार, बंदे को परेशान करेंगे, अपनी गाड़ी निकाल तू उधर, यार आपको पैसे दे रखे हैं, अब बंदा ऊपर दूसरी जगह लगाएगा वहाँ पैसे, अब मतलब इनके पीछे पैसे खर्चे यार, अंदर बच्चे की केयर करें। अब फैमिली होती कितनी है, मतलब एक आधा बंदा सारा आया होता है, ये आपके साथ ऐसा रवैया या सबके साथ ऐसा यार रवैया? सबके साथ। अब जितने
फिर वही बात है कि बोलता कोई नहीं है। आप एक बार मतलब पूछ के तो देखो, मतलब फ्रैंकली सब आपको यही बातें बताएंगे, जितने भी बंदे हैं, जो भी है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह और नर्सिस वगैरह, मतलब किसी से बात। आपके बच्चे की यहाँ पे डिलीवरी हुई? जी जी नॉर्मल हुई है। कोई पैसे वैसे लिए इन्होंने? हाँ, जब डिलीवरी होती है और नॉर्मल सबसे जी बधाई हो, बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है जी। अच्छा, कितने पैसे लिए आप? मेरे से सर कम से कम अप्रॉक्स कोई 4000 ले गए हो। 4000? हाँ, मतलब 500 उधर, 500 उधर। मेरी 8 तारीख को डिलीवरी हुई थी सुबह 9:30 बजे। हाँ, तो तब से मतलब अच्छा, तो पार्किंग का, और ऊपर से सर मैं जिस दिन यहाँ पे आया रात को 12:30 बजे, अब मैं उधमपुर से यहाँ उठ के आया हूँ, मेरे को तो इनके सिस्टम का पता नहीं है ना। तो मैं जब गाड़ी, अब ज़रूरी चीज़ें होती है, अब बोलते हैं चाबी दे दो, मैंने बोला ज़रूरी चीज़ें, बोलते हैं उधर लगा दो। सुबह सुबह उठ के कि मतलब मेरी आरसी ले ली इन्होंने, वो लफड़ा यार। एक साइड से मेरी डिलीवरी हुई है मतलब बीबी की, ऊपर से इनका लफड़ा चालू हो गया कि आरसी ले गए ये वो। फिर मतलब मैंने भी ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन इनके फ़ोन किया, ट्रैफिक वाले आए कंपाउंड करा के वो, बट यो लफड़ा जो लेबर रूम के बाद जो पैसे ले रहे हैं, ये आपने हाई अथॉरिटी से बात की? सर जिस मर्जी से करो सर, बोलते हैं कि शगुन होता है, शगुन होता है। नहीं, शगुन के नाम पे तो ये लोगों को लूट रहे हैं ना। बिल्कुल सर, मज़े से। और मतलब चलो सफाई करने वाले को हम बोलते हैं कि उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बच्चों की मतलब केयर जो भी है, साफ़ सफाई वगैरह उनका बनता है यार। नर्सिस, डॉक्टर वगैरह ये वो, उनका तो कोई इस पे हक नहीं है ना। जो सफाई वाले हैं उनको हम। आपसे डॉक्टर ने पैसे लिए? डॉक्टर पता नहीं, जो सर मतलब लेबर रूम में थे ना, उन्होंने, नर्सिस थे, जो भी था, उन्होंने पैसे लिए। तो आपके घर में लड़का हुआ है, ये है वो है। कहना क्या चाहते हैं क्या सर? मतलब कि सबके साथ ना मतलब स्मूथली बिहेव हुए बस, क्योंकि बंदा ना सर मतलब ऐसे दूर से आया होता है। और जैसे पहले भी भैया ने बात की है कि मतलब किसी के पास पैसे हैं नहीं हैं, चलो अगर बंदा आया है उसको तो पता है खर्चा होना है, वो तो करेगा, जैसे तैसे भी करेगा, उधारी मांग के करेगा। बट सर इनको तो पता नहीं है ना कि मतलब अगला बंदा किस हिसाब से है। और जो बंदा ऐसे अनपढ़ आ गया, अनपढ़ मतलब कि जो मतलब थोड़ा अर्बन एरिया का आ गया, वो सर उस बंदे को तो सीधी बात ही नहीं, ओ भाई चलो साइड चलो यार, वो तो बात ही नहीं करने देते उनको। और जो थोड़ी सी मतलब। आपके पेशेंट का नाम क्या है? मेरे पेशेंट का नाम राधा राजपूत। हाँ, तो कहाँ से है? उधमपुर से सर। हाँ, तो मतलब जैसे, और उनको तो बात ही नहीं करने देते यार। क्यों? मतलब उनके कपड़े अच्छे नहीं है इसलिए, जब उनको बात करने का तरीका नहीं है। जिस बंदे को नॉलेज नहीं है यार, पूछ रहा है, कम से कम उसको सही सलाह दो। ओ यार साइड हो साइड, इसका क्या मतलब है, ये समझ नहीं आया सर अभी तक। सर मेरा नाम केवल शर्मा है। कहाँ से आए? मैं उधमपुर से आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है? मेरी वाइफ है, उसकी वो रसोली का ऑपरेशन था जी। वीरवार को ऑपरेशन होना था। उसके बाद डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा जी। तो उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, और वो भी प्राइवेट लैब से। स्वास्थ्य वाला आता है, स्वास्थ्य लैब है इधर कोई, तो हमें पता नहीं कि कब सैंपल लिया और क्यों लिया और क्या टेस्ट है। क्या सैंपल लेने वो अंदर आया? हाँ, अंदर आया, फ़ोन करते हैं। और वो मैंने बोला मेरे पास भाई 3500 नहीं है अभी, हमें क्या पता कि ये 3500 का है, 500 का है नहीं है। तो उसने बोला कि डॉक्टर से बात कर लो, ये आपको करवाना पड़ेगा। इस तरह की कंप्लेंट आपने कोई सुप्रीटेंडेंट को जब सर कहीं कोई नहीं सुनता, सिस्टम सारा ये सब मिले हुए हैं। जिसको भी बताओ, एक दो को मैंने बताया, बोलते हैं होते हैं जी। आपने नहीं बोला कि हॉस्पिटल के अंदर से टेस्ट करवा दो ये वाला? सर बोलते हैं ये बाहर से होता है। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला ये अंदर से नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें कम से कम, जैसे दवाई के लिए पर्ची देते हैं कि जब बाजार से मार्केट से पर्ची ले आओ, दवाई ले आओ। हम किसी भी दुकान से लाते हैं, कोई 100 की देता है, कोई 150 की देता है, इधर तो कोई लेस भी देता है। मगर जो टेस्ट करवाने एक ही बंदा बाहर से आता है, दूसरे को एक मेरा पहले भी टेस्ट था CA 125, स्वास्थ्य वाले ने बोला कि 1000 रुपये का लगेगा। मैंने केयर लैब वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ये 700 का है। फिर उसने बोला कि 800 में हो जाएंगी। ऐसी तो बार्गेनिंग है। तो कल तो वो सैंपल ले गया था, फिर 3500 रुपया, फिर लास्ट में 3200 रुपया, जगड़ के उसको 3200। तो कहने का मतलब है कि ऐसा हाल जी इधर हो रहा है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया जी, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। और कम से कम हमें पर्ची तो दे, बिल तो दो। 3500 का है, 3200 का, कोई बिल भी नहीं देते हैं। और रिपोर्ट कितनी देर बाद दे देते हैं? रिपोर्ट दे देते हैं शाम को, सुबह लेके गए शाम को। तो बोल टेस्ट करवाया था आपने? एक तो हमारा CA 25 है, एक अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पर्ची दी गई थी पहले टेस्ट करवाने से पहले? हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ पता चलता है जब वो बंदा सैंपल लेके जाता है। हाँ, HE4, एक HE4 है। तो अब आपका पेशेंट कहाँ पे है? पेशेंट अभी वार्ड नंबर 3 में है। तो एक HE4 है, और बाकी तो इतना हमें पता नहीं चलता जी। CA 99 पॉइंट बोलता है, 4-5 टेस्ट हैं इसी से रिलेटेड। मतलब क्या बोलते हैं, रसोली की प्रॉब्लम है, कैंसर के टेस्ट ले रहे हैं सर। लास्ट हमें ये सारे कैंसर के टेस्ट हैं कि और शाम को बोलते हैं ये आपके टेस्ट सही हैं।
वो भाई आप अगर बंदे को पेट में दर्द है तो उसके आप कैंसर का टेस्ट लेते रहो, वो तो सही है। जो समस्या है इसका MRI उधमपुर से हमें रेफ़र किया था MRI के लिए, इन्होंने MRI आज तक नहीं की। जो प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं इनको चल रहा है, क्योंकि सही टेस्ट ये करते नहीं हैं और लगे हैं कैंसर के टेस्ट करने। भाई कैंसर कहाँ से हो जाएगा बंदे को? जो समस्या है उसको तो देखो। पहले CT स्कैन किया इन्होंने, वो भी मुझे ऐसे ही लगता है ऐसे ही किया है। वो भी 1100 की दवाई जब CT स्कैन होता है 1100 की दवाई बाहर से लानी पड़ती है। अब बेचारों के पास किसके पास 1100 नहीं है, उसको क्या पता। फिक्स रेट हुआ, दुकान एक ही दुकान है, उधर से लाओ 1100 रुपया दे के आओ। आपको लगता नहीं कि लोगों में कमी है, वो बोलते नहीं है तो ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? सर यही नहीं वो भी सर एक का भी मेरे पास हल है। अगर जो बोलेगा ना, अब मैं बोल गया ना, देखना अब ये छुट्टी कर देंगे, अभी छुट्टी आज ही छुट्टी हो जाएगी, आप अपना मुझे नंबर दे देना। हरासमेंट करते हैं सर, जे हरासमेंट करते हैं। हो सकता है किसी का वो पेट ही काट दें, उल्टा ऑपरेशन कर दें। कईयों के देखो टांके खुल गए हैं, कईयों में पस पड़ गई हैं, तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से जाएगा। लॉकडाउन में मेरी भी दुकान थी, बंद हो गई, अब सारे बेल्ले बंद हैं। सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आता है इंसान? आता है कि कम से कम हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा, कम पैसे में इलाज हो जाएगा। सर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है सर कि कम से कम अगर ये प्राइवेट लैब वाले जो हॉस्पिटलों में घुसे हैं, सरकारी हॉस्पिटल को जो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया है, कम से कम ये शरेआम। अभी मेरे 4 लोगों से मिला, 10-10 हज़ार रुपया लूट रहे हैं शरेआम। मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड ऐसे पकड़ के ले जाता, चल भाई जरा दाड़ा मारते हैं। वो भाई बच्चा उसके पास अगर पैसे होते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, इधर क्यों आता? अगर उसको 10 हज़ार इनको बांटने हैं तो वो 10-15 हज़ार में कहीं डिलीवरी बाहर करवा लेता। तो इसीलिए ना यही डिमांड है कि जो चोर बाजारी हॉस्पिटलों के, सरकारी हॉस्पिटल को इन्होंने प्राइवेट बनवा दिया है, वो चोर बाजारी बंद हो जानी चाहिए। इधर पार्किंग का बड़ा समस्या है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, बंदे को खड़े नहीं होने देते जी। अब देखो अंदर जाना हो तो बोलते हैं लेडीज़ लाओ, भाई लेडीज़ कहाँ से लाएंगे हम? अब देखो फैमिली में 2 बंदे सारे हैं, तीसरा बंदा कौन आएगा? तो अंदर नहीं जाने देते जी, पेशेंट के पास ही नहीं जाने देते, तो बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा कि जो सरकारी हॉस्पिटल को जो इन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए।